अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, और अगला क्वेश्चन ना मैं यूट्यूब से पिक करना चाह रही थी अविनाश जी का। इनफैक्ट अविनाश जी ने हमसे कल अपना पोर्टफोलियो डिस्कस किया था। अभी वो कह रहे हैं कि भाई पोर्टफोलियो पे तो वो समझ गए बात, लेकिन वो दो कैटेगरी को लेकर के आपसे आपका व्यू जानना चाहते हैं कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप क्या बेटर है। और इससे ठीक पहले भी आपने एक व्यूअर का क्वेश्चन था, या अविनाश सिंह का क्वेश्चन मैं यूट्यूब से मैंने लिया है, जिसमें आपने कहा था उनके पास दो मल्टी कैप थे, फिर भी आप कहते एक फ्लेक्सी कैप रखिए। पर यहाँ अविनाश पूछ रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप, मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी बेटर कैटेगरी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे ना प्रियंका, तो दोनों कैटेगरी बनती है पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से कोई भी एक ही कैटेगरी को लोगे तो भी सही है। दोनों के जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग है, राइट। प्रीडोमिनेंटली ऐसा देखा गया है कि फ्लेक्सी कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो रहता है वो लार्ज कैप का होता है, राइट। और मल्टी कैप का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको फिक्स्ड जो रहता है आपका एलोकेशन आपको रखना पड़ता है, राइट। ना तो आप उसको कम कर सकते हो ना आप उसको ज्यादा कर सकते हो, राइट। तो एलोकेशन वाइज अगर आप देखें तो जब अभी आज के दिन में अगर जब हम बात कर रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में आप अगर एक्सपोजर ये टाइम दे रहा है आपको कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर और बढ़ाइए, तो जिसमें मल्टी कैप जैसे फंड्स रहेंगे उसमें आपका एक अच्छा खासा फिक्स्ड एलोकेशन हो जाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। बट साथ में हम ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और भी नीचे शायद से जाएगा, तो आपको सेफ्टी चाहिए, डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए, तो लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, राइट। और लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा देता है वो फ्लेक्सी कैप देता है। तो दोनों कैटेगरी का एक अपना अपना तरीका होता है मैनेज करने का और रिटर्न्स देने का। दोनों को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट हाँ, ये बात सही है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वो फंड मैनेजर मार्केट के अनुरूप वो लार्ज मिड और स्मॉल का एलोकेशन चेंज करके आपको रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। और उसमें ऐसे भी फ्लेक्सी कैप मार्केट में अवेलेबल है जो डिफरेंट जैसे इंटरनेशनल में एक्सपोजर लेते हैं, तो वैसे वाले भी फंड अवेलेबल है जो आपको अच्छी खासी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके पोर्टफोलियो में दे सकते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं वीरल थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप को लेकर के मुझे वो कैटेगरी उनको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि फंड मैनेजर को यहाँ पे ज़्यादा एक अच्छा खासा फील्ड मिलता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हैं, मार्केट के मूड के हिसाब से बदल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि कहाँ से रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न वो कैसे आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करें, और इसीलिए फ्लेक्सी कैप पर ज़रूर नज़र डालिएगा अविनाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले उससे पहले विनोद जी का इतना स्वीट सा मैसेज है, मैं ये पढ़ना चाहूँगी। विनोद जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आप टाइमलाइन में नजर आए और वो कह रहे प्रियंका कहाँ थी आप, पोर्टफोलियो की हालत बहुत ख़राब है। जी मेरे जाने से पोर्टफोलियो की हालत कहीं ख़राब नहीं हुई थी, ये तो मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ टेंशन था विनोद जी, लेकिन हम आ गए। देखिए 2 दिन से बाजार संभल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच इस प्यार भरे संदेश के लिए विनोद जी। अब बिल्कुल मैं रहूँगी आपके पोर्टफोलियो की हिफाजत के लिए, कोशिश पूरी रहेगी कि आपके पोर्टफोलियो पर आंच नहीं आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन शाकिब जी का मैं व्हाट्सएप से उठा रही हूँ। ओके, शाकिब जी कर्नाटक के रहने वाले हैं और इनके सिप का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं। तो सबसे पहली स्कीम आईसीआईसीआई की मल्टी एसेट 15,000 की सिप, ओके। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप यहाँ पर भी 15,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन के मल्टी कैप में 10,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000, कोटक के मिड कैप में 5,000, बंधन के स्मॉल कैप में 10,000। तो कुल मिला के जो कैलकुलेशन बैठ रही है वो बैठ रही है 60,000 रुपए की सिप। बहुत अच्छे शाकिब। और इनका करंट कॉर्पस जो है वो 25 लाख पहुंच गया है। ये 2037 तक 2037 तक ये निवेश करेंगे, पर स्टेप अप नहीं करने वाले हैं। तो इनको ये जानना है कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप डिस्ट्रीब्यूशन क्या सही है। 50% लार्ज कैप, 25% मिड एंड स्मॉल कैप में रखा है। कितना कॉर्पस 2037 तक शाकिब जोड़ पाएंगे, और ये 10,000 की सिप जो है वो एक किसी फॉरेन फंड या ईटीएफ में अगर करना चाहें तो क्या होंगे। सो 3 हिस्से हैं। पहला कि जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन है क्या सही है। दूसरा कितना फंड 2037 से। तीसरा कि किसी फॉरेन फंड या ईटीएफ में कहाँ निवेश करें वीरल। मैं स्टेप बाय स्टेप जो 3 हिस्सों में है वैसे ही आंसर देने की कोशिश करता हूं प्रियंका। पहले तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए, लार्ज कैप यानी आपका मल्टी एसेट फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, जो लार्ज कैप का पोर्शन है ऑलमोस्ट 50% का आपका एलोकेशन वहां पे बन जाता है।
मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सही है। मिड कैप का एक्सपोजर स्लाइटली ज्यादा साइड पर है, स्लाइटली हाई है, जिसमें आपका मोतीलाल मिड कैप है, कोटक मिड कैप है और मल्टी कैप वाला मिड कैप का पोर्शन आ जाता है। तो 28%, तो मुझे लगता है ये 28 कम से कम 25 होना चाहिए, और स्मॉल कैप का 22% हो रहा है आपका, तो वो आप 25 तक कर जा सकते हो। तो 50 लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप, इस तरह से आप डिवाइड करिए। बाकी ज्यादा और नहीं दिमाग लगाना है, कुछ नहीं सोचना है, तो इतना रख सकते हो। बट मेरे हिसाब से आइडियल एलोकेशन आप 50-25-25 करके रख सकते हैं। रही बात टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैंने कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आपको 12% अनुमान लेकर हम चलते हैं, और हमारे रेगुलेटरी बॉडी भी जो है वो हमको कहती है कि एक 12% आप एवरेज लेकर चल सकते हैं कोई भी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12% के हिसाब से आप ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ के आसपास जुटा पाएंगे, राइट। अगर 12% से स्लाइटली ज्यादा आया, मान के चलिए 14% का बनता है, तो आप कम से कम 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और अगर ये 12% नहीं आया, 14% भी नहीं आया, पर मान के चलो मार्केट 10% से रिटर्न देता है आपको, तो आपको कम से कम 2 करोड़ 40 लाख बना के दे देगा ये पोर्टफोलियो। तो ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और तीसरा, इंटरनेशनल डेफिनेटली आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसमें आप यूएस बेस्ड कोई फंड हो सकते हैं, या तो आप जो सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बनाकर एक पर्टिकुलर फंड, अगर ऐसा भी कुछ अवेलेबल हो तो वो भी सोच सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फॉरेन फंड को आपको एक्सपोजर देना है तो आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक का फंड है वो सोच सकते हैं, या तो मिराई का जो फैंग फंड है वो आप ईटीएफ सोच सकते हैं, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इक्विटी को शामिल करना है। एक पिक करना चाहूंगी मैं पोर्टफोलियो दिलीप पटेल जी का, बहुत बार उन्होंने हमें यूट्यूब पर अभी अप्रोच किया है, सो दिलीप जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। दिलीप जी के पोर्टफोलियो में है एसबीआई का स्मॉल कैप 2000 की सिप, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप 2100 रुपये की सिप यहाँ पर, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2000 की सिप, कोटक का मिड कैप 2200 रुपये की सिप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप जिसमें 20,000 का लमसम निवेश इन्होंने किया है। 10 से 12 साल का नज़रिया रखते हैं और 2 साल पहले इन्होंने सिप शुरू की है दिलीप जी ने। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 2 स्मॉल कैप है, 2 मिड कैप हैं और पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में लमसम ऐड किया इन्होंने, क्या कहेंगे आप? देखिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो तो डाउन रहेगा, 2 साल पहले किया हुआ है इसके लिए। मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत है। ये एक अच्छा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर गिरा हुआ है तो अभी से ही थोड़ी पोजीशन को चेंज करके एक पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड बना सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में ये काफी मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। एक एक कैटेगरी के 2 फंड्स को रखना मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तो 2 ऐसी कैटेगरीज में टोटल 4 फंड्स ले लिए हैं। तो पोर्टफोलियो में चेंज होना चाहिए। आप एक फ्लेक्सी कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए, एक मिड कैप रखिए, एक स्मॉल कैप रखिए, एक मल्टी एसेट फंड रखिए। ये 5 कैटेगरीज के फंड्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल करिए, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड बन सकता है। ओके फाइन। सचिन जी, आपका व्हाट्सएप में मैसेज देख रही हूँ, हमने थोड़ी देर पहले आपका पोर्टफोलियो लिया है, तो आप इसी कॉन्वर्सेशन को अगर थोड़ा सा उस बार को पीछे ले जाएंगे तो आपको जो जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। लोकेश जी का क्वेश्चन अब मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि लोकेश जो है अभी पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने प्री प्लानिंग में हमसे जो है ये सवाल पूछा है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा फंड लें। ठीक है, लोकेश जी जो है वो 20 साल के निवेश करेंगे और ये 20,000 की सिप करने वाले हैं। तो मल्टी कैप फंड में किस में 10,000 की सिप करें? कोटक के मल्टी कैप में करें या निपॉन के मल्टी कैप में करें? नेक्स्ट, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में करें या बजाज के फ्लेक्सी कैप में करें, या एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप चुनें? इमरजेंसी फंड का पैसा जो है लमसम वो आर्बिट्राज फंड में रखें या इक्विटी सेविंग्स फंड में रखें? तो ये है इनकी प्लानिंग कि भाई रखेंगे एक मल्टी कैप कैटेगरी, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और तीसरा जो है इमरजेंसी फंड का पैसा जो पार्क करना है। तो कौन सा फंड इनको पिक करना चाहिए? आपके पास है ना क्वेश्चन वीरल, मैं कुछ रिपीट करूं? नहीं नहीं, नो नीड टू रिपीट, मुझे ध्यान में है। पहले तो कहूंगा इमरजेंसी आपको इक्विटी सेविंग्स में नहीं डालना है, आपको आर्बिट्राज में रखना है, या तो आप लिक्विड फंड्स में रखिए। बट इक्विटी सेविंग फंड लिक्विड फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा, राइट। फिर मल्टी कैप में मैं कहूंगा कोटक मल्टी कैप में आप जाइए, और फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप लीजिए बजाज के फ्लेक्सी कैप के सामने।
ओके फाइन। चलिए अब लेते हैं जितेंद्र ठाकुर का क्वेश्चन यूट्यूब से लाइव। जितेंद्र जी का निवेश है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज कैप में 2500, एचडीएफसी के मिड कैप में 3000, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 5000, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 1500। कुल मिलाकर 12000 की सिप जितेंद्र जी कर रहे हैं। एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है और एक स्मॉल कैप है। 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है। क्या पोर्टफोलियो मेरा आपको सही दिख रहा है? वीरल, क्या कहेंगे आप जितेंद्र जी को? पोर्टफोलियो सही है, काफी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड दिए हुए जो रिटर्न्स हैं, ऐसे फंड्स उन्होंने शामिल किए हैं। आने आने वाले समय में भी ऐसे फंड्स अच्छे खासा ट्रैक रिकॉर्ड होने के वजह से वो आगे भी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में तो कोई चेंजेस मैं नहीं कहूंगा। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 28-29 लैक्स 12% अनुमान से वो जुटा पाएंगे ऐसे पोर्टफोलियो से आने वाले समय में। ओके ऑल राइट, चलिए सो इस पोर्टफोलियो के साथ आज के शो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच वीरल।